नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखो, फाइंड आउट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पर्क ऑफ द कार इन फॉलोइंग। डिफरेंट केसेस दिए हैं हमें कार से रिलेटेड और उनकी हमने पर्क्स की वैल्यू, हमने ये जो अभी कार का सारा पढ़ा ना ट्रीटमेंट, इसको उन्होंने बताया कैसे हम ट्रीट करना। फर्स्ट केस देखो, मिस्टर राम इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन अ कंपनी एंड हैज़ बीन प्रोवाइडेड 2 कार्स। वन ऑफ कार इज कॉस्ट 16 लाख इज मीन फॉर हिज फैमिली यूज। 2 कार हैं डायरेक्टर के पास, एक उसकी फैमिली यूज़ के लिए एंड अदर इज़ फॉर ऑफिशियली यूज़। तो हमने उनकी रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट नीचे दी है। अब फर्स्ट केस में देखो हमारे पास पेट्रोल है 48,000 का, इंश्योरेंस भी आ जाएगी 16,000 की, ड्राइवर की कॉस्ट आ रही है 60,000, ठीक है। और रनिंग एंड मेंटेनेंस में ये हमने फर्स्ट 3 और कॉस्ट कितनी थी कार की 16 लाख, जितनी कॉस्ट होती है उसका 10% हमने लेना होता है, तो 16 लाख का कितना आ जाएगा 1,60,000। देखो नीचे इसके अंदर हमने 2 केसेस बनाने हैं ना, कि अगर एक कार जो है वो अपने यूज़ के लिए, इफ फर्स्ट केस है कि प्राइवेट और जो कार है वो प्राइवेट और पर्पस के लिए एम्प्लॉय जो है वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय पेट्रोल कॉस्ट है 48,000, इंश्योरेंस की कॉस्ट है 16,000, सैलरी ड्राइवर की है 60,000 और 16 लाख का 10% हमने टोटल कॉस्ट लेनी है 1,60,000, तो वैल्यू ऑफ पर्क कितनी आ गई 2,84,000। सेकेंड केस है कि जो रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है डैट इज़ यूज फॉर ऑफिशियली ड्यूटी। तो अगर ऑफिशियली ड्यूटी के लिए काम किया तो वहाँ पे कोई भी उनको पर्क्स की जो है वैल्यू जो है वो ट्रीटीज जो है वो नील होगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ पर्क शैल बी ट्रीटेड एज नील बिकॉज कार जो है सिर्फ ओनली किस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज हो रही है, ऑफिशियली वर्क के लिए, तो फिर ये वैल्यू जितनी भी कॉस्ट है वो हमने कंसिडर नहीं करनी। अब सेकंड केस आता है, मिस्टर एक्स हैज़ प्रोवाइडेड विद ए कार 1800 सीसी। 1800 सीसी होती है बेटा जो बिग कार होती है। हमने केस पढ़ा था ना कि 2 कार्स हमने पढ़ी थी कि स्मॉल कार लेनी है या बिग कार लेनी है, ठीक है। तो अगर स्मॉल कार होगी, अगर हमारे पास स्मॉल कार है तो 1800 पर मंथ था, और अगर बिग कार है तो 20। जो कार हमारी 1600 सीसी से अबव होती है ना, जो कार हमारी 1600 सीसी से अबव होती है उनको हम बोलते हैं बड़ी बिग कार, ठीक है। यहाँ पे 1800 सीसी है तो इट मीन्स ये बिग कार होगी। तो ये कार को उन्होंने यूज़ किया बोथ फॉर ऑफिशियली पर्पज़ एज वेल एज प्राइवेट पर्पज़, तो उसके लिए कॉस्ट दी हुई है। पेट्रोल है हमारे पास, देखो पेट्रोल हमारे पास गिवन है 60,000 का, ड्राइवर की कॉस्ट गिवन है 48,000 की, ठीक है। इंश्योरेंस जो है वो हमारे पास रिपेयर गिवन है 48,000 का और कॉस्ट ऑफ कार है। अब पहले तो हमारे पास जो है एम्प्लॉयर कार, हमारी कार किसकी है, मिस्टर एक्स ने प्रोवाइड की है कार विद द फैसिलिटी टू यूज़ फॉर ऑफिशियली पर्पज़ एज वेल एज फॉर द प्राइवेट पर्पज़। तो इट मीन्स कार जो है एम्प्लॉयर की है, वो दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है, प्राइवेट और ऑफिशियली पर्पज़। तो उसमें जो पर्क की वैल्यू है वो टैक्सेबल होगी, लेकिन अगर जितनी कार वो ऑफिशियली वर्क के लिए यूज़ करते हैं उसको तो हमने नील लेना होता है। लेकिन जो अब बिग कार है इट मीन्स वहाँ पे कॉस्ट, बिग कार में कितना हमने बोला है कि बिग कार होगी तो 2400 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ क्या मिलेगी ड्राइवर की कॉस्ट। तो 2400 पर मंथ 2400 इंटू 12 कर लोगे तो आ जाना है 28,800। ड्राइवर की कॉस्ट कितनी है 900 पर मंथ, तो 900 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाना है हमारा 10,800। तो वैल्यू ऑफ वर्क टैक्सेबल कितना होना 39,600। अब ये जो वैल्यू है एक्सपेंसेस है, ये सारे एक्सपेंसेस हमने क्या करने, इग्नोर करने, इनका हमारे साथ कोई लिंक नहीं है। क्यों? क्योंकि कार जो है वो जो ऑफिशियली पर्पज़ के लिए और प्राइवेट, ये हमने निकाला है जो हमारे प्राइवेट पर्पज़ के लिए हमने बिग कार को यूज़ किया, उसकी हमने वैल्यू ऑफ वर्क निकाल दिया, बाकी हमारी वैल्यू जो है वो नहीं लानी है। अब थर्ड केस है, मिस्टर वाई owns a small car, small mention ही किया है, which he used both for officially duty as well as private. During the previous year he spent 90,000 on running and maintenance cost including driver. अब थर्ड केस में उनको कोई भी जो है वो कार जो है एम्प्लॉय की अपनी है, ठीक है। मिस्टर वाई ने अपनी कार ली है ना, तो इट मीन्स वो उस कार को दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए भी और ऑफिशियली ड्यूटीज़ के लिए भी। तो वो एम्प्लॉय की अपनी कार है तो उसको उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई पर्क जो है वो नहीं मिलेगा और ना ही वहाँ पे कुछ टैक्सेबल होगा, ठीक है। इन केस ऑफ 3 it is an employee's own car and it is not a perks provided by employer and hence nothing is taxable. एम्प्लॉयर ने कुछ नहीं दिया, वो प्राइवेट कार है और उसने खुद ही उसके ऊपर पैसे जो है खर्च किए हैं, तो एम्प्लॉयर उनको खुद भी कुछ भी रीएम्बर्स नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। देन फोर्थ आ जाता है, जब एम्प्लॉयर उनको रीएम्बर्स करता है ना फिर उसके ऊपर टैक्सेबल होता है।
फोर्थ केस है अज्यूम दैट सिचुएशन 3, इसी 3 सिचुएशंस को उन्होंने बोला है कि अज्यूम करके चलो होल एक्सपेंडिचर इनकम इज रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर। जहाँ ऊपर थर्ड केस में उन्होंने बोला था कि जितना भी एक्सपेंडिचर है वो सारा कौन बेयर कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, तो उसकी अपनी कार है वो अपने यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है, तो उसके ऊपर वही एम्प्लॉय पे जो है वो उसको कोई रीइंबर्स नहीं कर रहा था, इसलिए उसके ऊपर कुछ भी टैक्सेबल नहीं था। लेकिन इसी केस को उन्होंने बोला कि अगर अज्यूम करके चलते हैं कि इसके ऊपर टैक्स जो है एक्सपेंडिचर जो है वो रीइंबर्स कर रहा है और 60% कार जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है, प्राइवेट पर्पज़ के लिए, तो इट मीन्स ऑफिस पर्पज़ के लिए कितनी की यूज़ होगी, 40%। तो हमने कैसे निकालना है, फिर ऊपर हमारी कॉस्ट थी 90,000 है ना, तो एक्सपेंसिस इनकर्ड बाय रीइंबर्स एम्प्लॉयड बाय एक्सपेंस, जितने एक्सपेंस उन्होंने बोला एम्प्लॉय ने इनकर्ड किया उनको रीएम्बर्स वापस किसने किया, एम्प्लॉयर ने, तो 90,000 के एक्सपेंसेस किए। स्मॉल कार के लिए हमारे पास थी बेटा, अगर हमारे पास स्मॉल कार है तो 1800 पर मंथ और 900 पर मंथ ड्राइवर के, 1800 पर मंथ आ गए और 900 पर मंथ ड्राइवर के, तो 32,400। इसका 40% सिर्फ ऑफिशियली यूज़ के लिए हुआ है, तो 32,400 का 40% हमने निकालना है, या फिर 32,400 या फिर 90,000 का 40%, इनमें से विच एवर इज़ हायर। तो 90,000 का 40% ज़्यादा बड़ा होगा 36,000, इन दोनों में से 36,000 हायर आया, तो उसमें से वैल्यू ऑफ पर्क टू बी टैक्स्ड 54,000। ठीक है, उन्होंने बोला था ना कि यहाँ पे हमने जो वर्क की वैल्यू लेनी है, अगर वो जो भी हमने रिकवर किया है तो उसमें से हमने वो स्मॉल वैल्यू क्या करनी है, रिड्यूस करनी है, जितनी भी रीएम्बर्स हुई है तो बाकी जो होगी वैल्यू ऑफ वर्क आ जाएगी। तो ये आपको पता लग गया, 90,000 का हमने क्या लेना है, 40%। 40% क्यों लिया है, क्योंकि 60% कार उन्होंने बोला है उसके अपने पर्सनल यूज़ के लिए थी, तो उनके यूज़ के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए तो 90,000 का 40% हुआ, तो जो एम्प्लॉयर ने एक्सपेंस पे करना है, रीएम्बर्स करना, तो वो उतना ही रीएम्बर्स करेगा जितना उसने यूज़ किया अपने ऑफिस यूज़ के लिए। जो उसने एम्प्लॉय ने अपने प्राइवेट यूज़ के लिए किया तो वो थोड़ी उसको एम्प्लॉयर रीएम्बर्स करेगा, तो 40% निकाल लिया और जितनी उसकी एक्सपेंस आए थे दोनों में से जो हायर होगा वो हमने लेना है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ केस देखो, एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड एम्प्लॉयर 2 स्मॉल कार, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को 2 स्मॉल कार दी हुई हैं, जिसमें से वो ही यूज़ बोथ फॉर ऑफिशियली एज वेल एज प्राइवेट पर्पस, दोनों को वो यूज़ कर रहा है ऑफिशियली और प्राइवेट पर्पस के लिए। तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि पहली कार जो है वो यूज़ कर रहा है अपने प्राइवेट और ऑफिशियली वर्क के लिए। ठीक है, और दूसरी कार को फर्स्ट कार देखो, कॉस्ट ऑफ ये दी है, लेकिन हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि फर्स्ट कार जो है वो कैसे यूज़ कर रहा है, फर्स्ट कार इज़ टू बी यूज बोथ फॉर प्राइवेट एज ऑफिशियली ड्यूटी। तो एम्प्लॉय को जो भी वर्क वैल्यू मिलेगा कितना मिलेगा, 1800 पर मंथ प्लस कॉस्ट प्लस 900 पर मंथ। स्मॉल कार है ना, तो स्मॉल कार का 1800 पर मंथ मिलेगा और 900 पर मंथ ड्राइवर का मिलेगा, तो वो उनकी वैल्यू ऑफ पर्क आ जाएगी। क्यों, क्योंकि वो दोनों यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है, ऑफिशियली और प्राइवेट। दूसरा केस हम अज्यूम करके चलते हैं कि वो कार को यूज़ कर रहा है सिर्फ अपने प्राइवेट पर्पज़ के लिए, सेकेंड कार इज अज्यूम टू बी ओनली फॉर प्राइवेट पर्पज़, तो उसके लिए सारे खर्चे उसको खुद ही पे करने पड़ेंगे अगर वो प्राइवेट खर्चे कर रहा है। पहले तो आ जानी पेट्रोल का, पेट्रोल आ गया 40,000, इंश्योरेंस की कॉस्ट आई 24,000 और कॉस्ट 4 लाख का 10%, कॉस्ट का हम 10% लेते हैं ना 40,000, तो वैल्यू ऑफ पर्क कितनी आ गई, 1,04,000 ये होगी। इसके ऊपर कोई भी उसको रीएम्बर्स नहीं मिलेगी क्योंकि वो प्राइवेट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है। ठीक है, उसके बाद लास्ट 6 केस आ जाता है बिग कार। अब कार कौन सी है, बिग, तो इसमें 2400 आ जाएगी, बोथ फॉर ऑफिशियली एज वेल एज फैमिली पर्पस। एम्प्लॉई ने हाउंड किया, एम्प्लॉई की है, उसने स्पेंड की 80,000, मेंटेनेंस कॉस्ट, सैलरी और अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर एज पर लॉग बुक भी बनाई है, जिसमें 70% ऑफ कार इज यूज फॉर ऑफिशियली वर्क। इट मीन्स 30% उसने अपने प्राइवेट यूज़ के लिए की होगी और 70% जो है वो ऑफिशियली वर्क के लिए। तो कैसे आ जाएगा, कॉस्ट, कार की कॉस्ट कितनी है 80,000 कार की कॉस्ट है, उसमें से बिग कार थी तो 2400 पर मंथ आ गया और ड्राइवर की कॉस्ट आ गई 900 पर मंथ, वो निकाल ली हमने 40,400। इसमें से उन्होंने बोला 70% कार जो है वो क्या हुई है, ऑफिशियली पर्पज़ के लिए यूज़ हुई है।
तो आपने 80,000 का 70% ले लेना, तो वो हमारा आ गया 56,000। तो 80,000 में से 56,000 चले गए, तो इट मीन्स पर्क की वैल्यू टेक्स्ट होगी 24,000, क्योंकि ये ऑफिशियली पर्पस के लिए क्या हुई है, यूज़ हुई है। आपको बताया ना कि जितना ऑफिशियली पर्पस के लिए यूज़ होती है उतना एक्सपेंस जो है वो एम्प्लॉयर उसको क्या करेगा, रीएम्बर्स करेगा। तो जितनी 70% उन्होंने बोला है, तो इतनी कार की हमारी जो थी 80,000 क्या थी हमारे पास, क्या कार के ऊपर हमने स्पेंड किए थे। तो 80,000 का 70% निकाल के जितना आया उसमें से 24,000 वैल्यू ऑफ पर्क जो है वो क्या होगी, टेक्स्ट होगी, जो उनके जो है उनकी कॉस्ट उसने रीएम्बर्स कर दी। ये 24,000 उसकी जो अपनी प्राइवेट यूज़ के लिए आई थी उसकी कॉस्ट उन्होंने टैक्स कर दी पर्क की।